हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो आप एक शॉपकीपर हो। एक कस्टमर आता है और बोलता है कि मैं तुमसे सामान लूँगा लेकिन टैक्स कम लगाना पड़ेगा। अब अगर आप अग्री कर जाते हो तो दोनों का फ़ायदा होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इंटरनेशनल वर्जन होता है एफटीए। और आज हम बात करेंगे इंडिया ईयू एफटीए, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला जा रहा है। और ये भी देखेंगे कि क्या ये डील इंडिया को यूएस के हेवी टैरिफ से बचा पाएगी या नहीं। चलिए एफटीए क्या होता है उसको और डिटेल में समझते हैं। एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में दो या ज़्यादा कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स या कस्टम ड्यूटीज़ कम रहेगा या ज़ीरो कर देंगी। बिजनेस रूल्स सिंप्लीफाई करते हैं और कंपनीज को एक दूसरे के मार्केट का एंट्री या इजी एक्सेस हो जाता है। मतलब चीपर गुड्स, ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा जॉब क्रिएशंस, बेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन। लेकिन याद रखिए, एफटीए का मतलब ये कतई नहीं होता कि सब कुछ फ्री हो जाता है। जो सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडिया के केस में एग्रीकल्चर और डेयरी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया कोई नया प्लेयर नहीं है एफटीए गेम में। इंडिया के मेजर एफटीएज आसियान की जो 10 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, उनके साथ है। जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, यूएई विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीसेंट डील्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, साफ्टा साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उनके साथ है। और रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसे पार्टनर्स के साथ भी टॉक्स को फास्ट कर दिए हैं। लेकिन ईयू एफटीए सबसे बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक यूनियन है और एक ये मैसिव मार्केट है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। इस डील से टेक्सटाइल और गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन सारे सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। अभी इशू क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन पे बहुत हाई टैरिफ्स हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी हैं। एफटीए से ये सब ग्रेजुअली कम हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब इंडिया ईयू एफटीए टॉक्स 2007 से चल रहे हैं तो फिर डील में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसके कुछ मेन रीजंस हैं। लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोटेक्शन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन 2024-2026 के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने पूरी कहानी बदल दी है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, चाइना रिस्क। पिछले 20 सालों में यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। ईयू की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स का एक बड़ा हिस्सा चाइना पे डिपेंडेंट था। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फार्मा, रॉ मटेरियल, मशीनरी, सब कुछ चाइना से आता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है, कई सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिस्क लाइक ताइवान इशू, साउथ चाइना सी टेंशंस, चाइना का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। ईयू को लग रहा है कि अगर कल को चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है। चाइना ने कुछ दिखाया भी अभी रिसेंटली। ट्रेड को प्रेशर टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ईयू के लिए ये एक रेड फ्लैग है। इसलिए ईयू की स्ट्रैटेजी बनी चाइना +1, मतलब चाइना से कंप्लीट एग्जिट नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स डेवलप करना भी ज़रूरी है। और यही इंडिया एक परफेक्ट फिट बन रहा है। लार्ज मार्केट जस्ट लाइक चाइना, डेमोक्रेटिक सिस्टम, रूल बेस्ड इकोनॉमी, you get better skilled laborers, मैन्युफैक्चरिंग पुश, मेक इन इंडिया और जो पीएलआई है। इंडिया ईयू एफटीए चाइना रिस्क का एक हेज है। दूसरा बड़ा जियोपॉलिटिकल रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। 2022 के बाद रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोपियन यूनियन को एक इकोनॉमिक झटका दिया। यूरोपियन यूनियन रशिया से गैस और ऑयल लेता था, कंप्लीटली डिपेंडेंट था। वॉर के बाद एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हुए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ और ईयू को समझ आ गया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी।
ट्रेड रूट्स एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए, ब्लैक सी रूट डिस्टर्ब हुआ, ईस्टर्न यूरोप अनस्टेबल हो गया, सैंक्शंस का चेन रिएक्शन हुआ। यूरोपियन यूनियन को स्टेबल पॉलिटिकल न्यूट्रल पार्टनर्स चाहिए जहां से लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉसिबल हो सके, सिक्योर हो। इंडिया यहाँ फिर से एक रिलायबल पार्टनर दिखता है। इंडिया ने रशिया के साथ टाइज मेंटेन की, वेस्ट के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखे, इसलिए इंडिया को ट्रस्टेड बट इंडिपेंडेंट पावर के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया चाइना का एक ऑल्टरनेटिव है, रशिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटिवली इंसुलेटेड इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी का पिलर है, इसलिए ईयू चाहता है इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, और वो एफटीए के थ्रू ही पॉसिबल है। इंडिया ईयू एफटीए सिर्फ टैरिफ्स का गेम नहीं है, ये चाइना रिस्क और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ईयू की इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। जब यूएस प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, चाइना अनरिलायबल लग रहा है, तब ईयू इंडिया पार्टनरशिप एक स्टेबल थर्ड पोल बन सकती है। इसीलिए इंडिया के लिए भी ये एफटीए यूएस टैरिफ्स का इनडायरेक्ट आंसर है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का एक टूल भी है और जियोपॉलिटिकल लेवरेज का सोर्स भी बन सकता है। 21st सेंचुरी में ट्रेड डील्स इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस डिसाइड कर रही हैं और इंडिया ईयू एफटीए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस इंडिया ईयू एफटीए में एक्चुअल क्या क्या डिसाइड होने जा रहा है, सिर्फ हेडलाइंस हैं या रियल इम्पैक्ट भी होगा। चलिए की पॉइंट्स को क्लियरली समझते हैं। पहला है टैरिफ रिडक्शन ऑन गुड्स, बिगेस्ट बेनिफिट। अभी ईयू इंडियन प्रोडक्ट्स पर हाई कस्टम्स ड्यूटी लगाता है, स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, लेदर गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। एफटीए के बाद ग्रेजुअली टैरिफ्स कम या जीरो होंगे। इंडियन प्रोडक्ट्स ईयू में चीपर और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम के अगेंस्ट एज मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन कंपनीज। एफटीए सिर्फ गुड्स के बारे में नहीं है, सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। इंडिया चाहता है कि आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और स्टार्टअप्स एंड डिजिटल सर्विसेज ईयू मार्केट तक ईजियर एक्सेस मिले इन्हें, और वीज़ा एंड मोबिलिटी रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं। ये लॉन्ग टर्म गोल है। थर्ड पॉइंट है रूल्स ऑन स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ईयू वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। एफटीए के अंदर प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स और लेबर लॉज, इंडिया ने ये इंश्योर किया है कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो, सडन प्रेशर ना आए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एडजस्ट करने का भी मौका मिले, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी अपग्रेड के साथ। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड सप्लाई चेन्स। यूरोपियन यूनियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं। एफटीए के बाद इन्वेस्टमेंट रूल्स क्लियर होंगे, लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी मिलेगी। इंडिया चाइना प्लस स्ट्रैटेजी का मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। पांचवा पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड सेंसिटिव सेक्टर्स प्रोटेक्शन। ये कॉमन फियर है। यूरोपियन यूनियन डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स से इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा, इसलिए इंडिया ने डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को फुली ओपन नहीं किया है। ग्रेजुअल ओपनिंग, सेफगार्ड्स रखे गए हैं। डोमेस्टिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन बिल्कुल रहेगा इसमें, इसीलिए एफटीए बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। सिक्स्थ पॉइंट है ग्रीन ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी क्लॉजेस। यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज को ट्रेड से जोड़ता है। एफटीए में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन स्टैंडर्ड्स, क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को फ्यूचर रेडी एक्सपोर्टर बनाने का चांस भी ओपन होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड डील यूएस सैंक्शंस के इफेक्ट को कम कर पाएगी? स्ट्रेट आंसर है डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हाँ। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, इन सारे एक्सपोर्ट्स पे लगभग 25 से 50% तक का टैरिफ लगाया है। इंडिया ईयू एफटीए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डाइवर्सिफाई करेगा,
यूएस डिपेंडेंस को कम करेगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ाएगा। मतलब इंडिया यूएस से लड़ेगा नहीं, बल्कि ऑप्शंस क्रिएट करेगा। सबसे पहले करंट इंडिया ईयू ट्रेड पिक्चर को समझते हैं। ईयू इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया के टोटल ट्रेड में सिग्निफिकेंट शेयर रखता है। ईयू के साथ बायलैटरल ट्रेड अगर देखा जाए तो 2024-25 में यूएस डॉलर 136 to 137 बिलियन हुआ है, जिसमें से एक्सपोर्ट्स 75.8 बिलियन के आसपास यूएस डॉलर्स और इंपोर्ट्स 60.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। ट्रेड शेयर पर्सपेक्टिव देखें तो ईयू इंडिया के टोटल ट्रेड का 11.5 to 12.2% है। सर्विसेज और गुड्स मिलाकर ईयू इंडिया का लार्जेस्ट ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ये 2023 के फिगर्स हैं। अब यूएस के साथ अगर ट्रेड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट डेटा, इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड वाज अराउंड यूएस डॉलर 131 to 132 बिलियन। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट का अराउंड 10 to 11%। सो अगर हम देखें तो ईयू इज स्लाइटली अ बिगर ओवरऑल ट्रेड पार्टनर देन यूएस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फिगर्स। ईयू अब इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और एफटीए से पॉसिबल ग्रोथ और टैरिफ रिडक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेड डील ये हो सकता है अगर ये एफटीए हुआ तो। एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी बूस्ट करेगा। इसमें ओवरनाइट मैजिक की संभावना नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव है। यूएस टैरिफ्स का जवाब एग्रेशन से नहीं, डाइवर्सिफिकेशन से ही हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को और एफटीएस करने चाहिए या डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।